हमें स्किल्स की जरूरत है, तालीम से ज्यादा हमें स्किल्स की तरफ मूव करना चाहिए, पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री, 100% आई एग्री, बिकॉज अभी मैंने आपसे ये बात कही कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को वो जो चेंज आ रहा है, of course it has now been shifted to the skill set of what the child is basically having, so he can meet the needs of the market, as Awais is just talking. बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, और यही वो चेंजेस हैं जो मैं चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो एजुकेशन मैनेजमेंट है वो इनके ऊपर काम करे। कि अगर कोई मैट्रिक है और वो सिर्फ कोर्स करता है तो फिर जो डिग्रीज वगैरह हैं वो फिर क्या कहाँ जाएंगे? देखो एजुकेशन जो अदारे हैं वो कहाँ जाएंगे? इन द वेरी नियर फ्यूचर इदारों को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि दैट इन द वेरी नेक्स्ट फ्यूचर, नियर फ्यूचर, द डिग्रीज आर गोइंग टू बी रिमोट। आपको जिस कंपनी ने हायर करना है उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि आपने मैट्रिक के बीच में 960 नंबर लिए हैं या नहीं लिए हैं, right? What they are going to look at, कि what is this client or the person whom we are recruiting, what good he can do to, or what contribution he can make to the company, right? So उसके लिए उसके communication skills, उसके IT के skills, उसके AI के skills, right? और उसका confidence level कितना है, उसकी personality grooming कितनी है। और आप देखो कि आज का इधर जो एजुकेशनल सिस्टम है वो इन चीज़ों को टारगेट कर ही नहीं रहा, और यही वो रीज़न हुई कि अभी बैक स्टेज भी जब मैं और अवैस बात कर रहे थे वेटिंग रूम के बीच में, तो मैं यही कनेक्ट कर रही थी कि ये HR से करते हैं, और मैंने 3 साल हुए मैंने HR के बीच में स्टेप किया, एंड पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाई यू स्टेप्ड इनटू HR, यू आर एन एजुकेशनिस्ट। मैंने कहा एक्चुअली वो जो गैप है एजुकेशन सिस्टम का और मार्केट का, मैं उसको एक ब्रिज करना चाह रही हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट दैट हम अपने स्कूल्स के बीच में ऐसे क्या अपने सिस्टम में चेंजेस लेकर आए कि हमारा बच्चा कल मार्केट में लैंड करने के लिए सक्सेसफुल परफॉर्मर की तरह रेडी हो जाए। तो यस, स्किल सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट। लेकिन जैसे अवैस ने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं जो A लेवल्स O लेवल्स करवा रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात की जाए तो प्राइवेट अदारों के पास बच्चों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। Exactly. तो ये गैप हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो वही बात है कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर जो है, जैसे अब आप, मैं डेफिनेटली उन स्कूल्स के नाम नहीं ले सकती, जितने भी एलीट क्लास स्कूल्स हैं या हाई क्लास स्कूल्स हैं, उन्होंने फॉरेन AI को इंटीग्रेट किया, IT स्किल्स को इंटीग्रेट किया, और भी बहुत से, मतलब उनके स्पेशल एक क्लास होती है जहाँ पे बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग करते हैं, जहाँ वो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के ये मेजर्स जो लिए हुए हैं उनकी वजह से उनके बच्चों में और जो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे हैं उनके बीच में हमें एक वास्ट डिफरेंस दिखाई देता है। तो देखिए, इसका हल तो सिर्फ यही है कि जो पब्लिक सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो डेफिनेटली वो उन मेजर्स को ले, जिसी तरह आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, आपके हाथ से निकलने वाला प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एक इम्प्रूव्ड वर्जन होगा।